इसका एक और जिज्ञासा है कि गुरु जी पितरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पितरों के प्रति आपका हमारा क्या कर्तव्य है? पितरों के लिए हमारा क्या दायित्व है? हमको क्या करना चाहिए? आपको तो जीते भी तार दिया नहीं जी वो, ठीक है ठीक है। उसके प्रश्न के हिसाब से पितरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो सबसे पहला बात पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, तिलांजलि, मृत कर्म। जैसे जनरली देखा जाता है, आप लोग अनुभव किए होंगे, कई लोग गया श्राद्ध करते हैं, कई लोग गया श्राद्ध करते हैं। कोई व्यक्ति यदि मरा हुआ है तुरंत उसका गया श्राद्ध नहीं किया जाता, पहले उसका पितर मानो, पहले उसका कम से कम 2 पितर, 5 पितर, 7 पितर, 5-7 साल उसको मानो, मानने के बाद जाके गया श्राद्ध करना चाहिए, पहला जानकारी। दूसरा, श्राद्ध करने का अधिकार हमारे सदग्रंथों में ज्येष्ठ पुत्र को दिया गया है, ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध करे। यदि किसी कारणवश ज्येष्ठ पुत्र उपलब्ध नहीं है तो छोटा पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है और तर्पण आदि जल आदि दे सकता है। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र करते रहेगा, उसका जो छोटा भाई है वो बगल में बैठे रहेगा, बगल में बैठ करके अपने भाई के हाथ को, जैसे आप अभी अभिषेक कर रहे थे, हाथ छुए थे सब लोग, वैसे छोटा भाई हाथ छू करके उसमें सम्मिलित हो सकता है, लेकिन कार्य ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। हाँ, यदि बड़े पुत्र किसी कारणवश असहाय हैं या बैठ नहीं पा रहे हैं या किसी कारणवश वो क्रिया को करने में असमर्थ हैं, तब की स्थिति में बड़े पुत्र वहां पे बैठा रहे और छोटे भाई वहां पर श्राद्ध आदि कर्म करें। इस प्रकार पुत्र के विधान में आता है। और दूसरा, गया श्राद्ध के विषय में भी ये जानकारी दो श्रोता समाज। कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं जैसे गया जी में श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध करने के बाद सबको ये लगता है कि हाँ अब तो हम गया श्राद्ध कर दिए, अब हमको पितर नहीं मानना है, हमारे पितर तर गए। कहाँ से तर गए? देखे हो, तर गए, वो लोग नहीं तरे, आप तर गए, वो लोग नहीं तरे, आप तर गए। जीवन भर कोई आदमी दुष्कर्म किया है, पाप किया है, मेरे बात को समझो, मैं सीधा प्रैक्टिकली बात बताता हूं आपको, फालतू बात नहीं। जीवन भर कोई आदमी पाप किया है, दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, और 12 ठो गोल गोल आटा का पिंडा बना के दान कर दोगे तो आपके पितर तर जाएंगे। ऐसा यदि आप सोचते हो तो दुनिया के हर बेटा फिर पिंडदान करता है, तो सबके पितर तर रहे हैं, फिर सबके पितर तर रहे हैं तो नरक फिर क्यों बना है? यमराज का क्या काम फिर? तो फिर छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी निकलने से बेचारा फॉर्म भरने आ जाएगा हैं? सब यदि तर रहे हैं क्योंकि सब अपने अपने बाप का पिंडदान कर रहे हैं, पिंडदान करने से तर जाते हैं ऐसा नहीं है। सुनो, तो गया श्राद्ध करने के बाद क्या करते हैं, जल तर्पण करना बंद कर देता है। और गया श्राद्ध एक जगह नहीं होता, गया श्राद्ध जब हम करने जाते हैं तो 3 जगहों में जाके करना चाहिए, प्रयागराज में, गया जी में और बद्रीनाथ में। तीनों जगह जब जाके श्राद्ध करोगे तब वो श्राद्ध पूर्ण कहलाता है। वो भी 2-4 साल 5 साल पितर मानने के बाद। 2 बात का ध्यान रखें, तीनों जगह में श्राद्ध करना है, तब फिर वो गया श्राद्ध कहलाएगा। दूसरा, गया श्राद्ध करने के बाद भी पितर मानना है, ध्यान रखो। कई लोग क्या करते हैं, हम तो गया जी ने श्राद्ध कर दिए, तो गया श्राद्ध कर दिए तो पितर नहीं मानोगे। 15 दिन अपने बाप को पानी देना रहता है साल भर में, साल भर तो आप लोग देते नहीं हो। नियम तो ये कहता है कि रोज सुबह नहाते समय, सूर्य को अर्घ्य देते समय, तुलसी को जल डालते समय माता पिता को भी जल देना चाहिए, कुछ की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही माता पिता को जल दो कि हे पूज्य पिताजी, हे मेरी माँ, मैं आपको जल प्रदान कर रहा हूँ, स्वीकार करो। रोज जल देने में आपका क्या जाता है? चलो उतना भी नहीं कर सकते तो जब आप लोग 13 दिन गणेश चतुर्थी मनाते हो, क्यों? क्योंकि उसमें नाचने के लिए मिलता है इसलिए, या गणेश बिठाते ही इसलिए हैं क्योंकि उसको ठंडा करते समय नाचना है। मेरे बात को अन्यथा मत लेना, अधिकांश लोग गणेश बिठाते ही इसलिए हैं क्योंकि आखिरी दिन नाचने को मिलेगा। तो जब उसको आप लोग मना रहे हो, आप नवरात्रि मना रहे हो, हर त्योहार मना रहे हो, पितर कोई साधारण देवता नहीं है श्रोता समाज। जिस लोगों, जिनके कुल के ऊपर यदि उनके पितर प्रसन्न हैं तो उस व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर देते हैं पितरगण। पितरगणों का आशीर्वाद इतना प्रबल होता है क्योंकि माता पिता को ऐसे भी साक्षात, और पितरों के मुखिया कौन है? अर्यमा ऋषि, श्वधा देवी। तो पितर आप लोगों को उसके बाद भी 15 दिन आपके पिता के नाम से, आपके पितर पानी केवल पिता को नहीं दिया जाता है, 3 जने को दिया जाता है, पिता, माता, पितामह
प्रपितामह, और उसके बाद पिता पक्ष, ससुर पक्ष, मामा पक्ष, तीनों को जल दिया जाता है। और जल तर्पण करते समय स्वधा शब्द का उच्चारण करना भी आवश्यक है। यदि स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं करोगे तो भी वो पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। जैसे अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा, क्योंकि अग्नि के पत्नी कौन है? स्वाहा। और स्वधा जो है वो पितरों, अर्यमा ऋषि, उनको प्रदान किया गया था स्वधा। दूसरा, पितरों को जो हम होम देते हैं गुड़ घी का, तो गुड़ घी के होम देते समय भी स्वधा शब्द को उच्चारण करके होम देना है, तभी वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो गया श्राद्ध करने के बाद भी पितर मानना चाहिए। तो आप सोचोगे गया श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिल गया, उनको मुक्ति नहीं मिलता। गया श्राद्ध तो फिर क्यों करते हैं जब उनको मुक्ति नहीं मिलता? तो गया श्राद्ध इसलिए करते हैं, एक मिनट के लिए यहां पे थोड़ा सा मैं समझाने के लिए विषय से अलग हो रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि आप लोग भागवत कथा वाचक हो। जब धुंधकारी मरे, आप लोग भी सुने होंगे कथा, धुंधकारी मरे, धुंधकारी मरने के बाद गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया है, तो गोकर्ण जी गया जी में श्राद्ध किए थे। और उसके बाद जिस तीर्थ में जाते थे उस तीर्थ में जाकर के अपने भाई धुंधकारी के नाम से श्राद्ध करते थे। ऐसे भागवत के आरंभ काल में लिखा है। ठीक, भागवत जी की कथा है आरंभ काल में। उसके बाद जब गोकर्ण जी घूम फिर के अपने गांव आए तो उसके भाई धुंधकारी को क्या मुक्ति मिल गया था? उसका आत्मा भटक रहा था और उसके भाई को आके डराने का कोशिश भी किया। उसके बाद गोकर्ण बोले तुमको मुक्ति कैसे नहीं मिला? धुंधकारी बोले वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा आत्मा अभी भी भटक रहा है। तब दूसरे दिन गोकर्ण जी सूर्य नारायण की उपासना किए। परो रजो सवितुर जात वेदो वक्रसैनम राजसा वर्तमानो, सूर्य की उपासना किए। सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के इनके सामने प्रकट हुए। सूर्य नारायण को पूछे कि मेरे भाई को कैसे मुक्ति नहीं मिला? मैं तो अपने भाई के लिए श्राद्ध कर चुका हूं गया जी में। तो सूर्य उवाच, क्या बोले थे सूर्य जी वहां पे? भागवत के महत्यम का श्लोक है, एक एक शब्दों को समझना सूर्य के। गया श्राद्धम सतर्नापि नचर मुक्तिर भविष्यति, भागवत जी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। गया श्राद्धम सतर्नापि नचर मुक्ति भविष्यति, एक बार क्या 100 बार भी जाकर के गया जी में श्राद्ध करोगे तो भी तुम्हारे पितरों को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुक्ति कहां मिलेगी? तब सूर्य उवाच, तब सूर्य नारायण कहे, धन्यायाह भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एकमात्र भागवत महापुराण की कथा है जो पितरों के आत्मा को शांति प्रदान करती है। तो हम गया श्राद्ध करने के बाद भी हमको आके पितर मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि गया श्राद्ध तो हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि माँ हमको 9 महीना कोख में रखी है। माँ हमको 1 साल 1.5 साल दूध पिलाई है। एक नन्हे से पौधा को सिंचन कर करके वृक्ष के रूप में खड़ा की है, बड़ा की है। हमारे पिता अपने खून को पसीना बना बना करके बहा के हमारा पालन पोषण किए हैं। तो एक माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, एक पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हम जा करके गया जी में श्राद्ध करते हैं। गया श्राद्ध करने से उस माता के प्रति, उस पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिल जाती है। किसको मुक्ति मिल जाती है? हमको, गया श्राद्ध करने से। उनको मुक्ति मिल जाती है नहीं, गया श्राद्ध करने से उस माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। उनको नहीं मिलती मुक्ति। उनको श्राद्ध करना ही चाहिए, उनका जल तर्पण करना चाहिए। और आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं बड़े विनय पूर्वक कहता हूँ, 15 दिन हमारे 15 दिन का ही तो समय मिलता है। क्या एक बार गणेश चतुर्थी में पूजा करने के बाद अब दूसरा बार नहीं करेंगे बोलते हैं क्या? हैं? एक दिन सुबह महामाया माँ की आरती कर लिए, समलेश्वरी जी की आरती के, हाँ आज तो कर लिया, अब कल नहीं करेंगे बोलोगे क्या? वो तो आपका नित्य क्रिया है ना। तो एक बार गया जी ने श्राद्ध कर देने के बाद पितर नहीं मानेंगे, ये कहाँ का बात है? एक बार हम भोजन कर लेने के बाद अब दोबारा नहीं करेंगे भी तो बोल सकते हो, क्यों नहीं बोलते? आप भोजन रोज करोगे, जल रोज पियोगे, अपने पत्नी के साथ प्रणय रोज करोगे, अपने जीवन के सारे क्रियाओं को रोज करोगे, जो सारे औपचारिकता मनुष्य जीवन के हो सबको रोज करोगे। लेकिन जहां पे बात पितरों को पानी देने का आया तो गया श्राद्ध कर दिए तो नहीं देंगे? वाह, ये कोई बात है जी? मेरे बात को अन्यथा मत लेना। मैं बड़े विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक आप लोगों को कह रहा हूं, पितरगण कोई साधारण नहीं होते। पितरगण साक्षात भगवान होते हैं, साक्षात भगवान। उनका पूजा कीजिए, उनका जल तर्पण कीजिए। और जिस दिन नवमी, जैसे आज नवमी तिथि है, तो नवमी तिथि में अपने माँ को के नाम से सुहागन स्त्रियों को आप भोजन करवाइए, दान धर्म कीजिए। और जिस दिन आपके पिता का तिथि है, आपके पिता की तिथि के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए। अपने से जो स्वेच्छा हो सके, जो श्रद्धा हो सके, आप उनको दान दीजिए। इस प्रकार पितृ कार्य को किया जाता है। जी कहिए।